हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार जो टीआरई का एग्ज़ाम है उसके लिए अगर आप 1 से लेकर 12th तक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी की कर रहे हों या फिर आप कर रहे हों तैयारी जूनियर की, या फिर आप 6 to 8 या फिर जूनियर की, जिसे आप 9th-10th कहते हैं, या फिर आप उसकी कर रहे हो, या फिर 11th-12th की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जीएस जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जीएस जीके की एक बुक सचिन सर के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के साथ साथ आने वाले उस क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो उसमें हम लोग अभी तक जो है पीवाईक्यू लगभग पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर कर लिए। आज जो है हम लोग ज्योग्राफी से जो है आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी की ये पहली क्लास है। ज्योग्राफी में लगभग जो है इस बुक में 405 क्वेश्चन दिए हुए हैं ज्योग्राफी में, और इसको हम लोग पर डे 25-30 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के। बिहार स्टेट इज सिचुएटेड एट द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स। ये 38 बीपीएससी प्री 1992 में आया हुआ क्वेश्चन है कि बिहार राज्य कौन कौन से देशांतर के बीच में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि बिहार राज्य जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूर्व और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक फैला हुआ है। अगर पूर्व में बात करें, सबसे पहले बात करें अगर दिशा की, तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये जो पूर्व वाली दिशा है, बिहार जो है भारत का, अगर ये मैप है, अगर ये आपको भारत का मैप दिख रहा है, तो बिहार जो है कुछ यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए ये पूर्व में ही होता है। तो ये कितने कितने पर है? तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड जो है पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक जो है ये फैला हुआ है। ये इसकी देशांतरीय स्थित है। अगर बात करें बिहार के अक्षांशीय स्थित की, तो बिहार की जो अक्षांशीय स्थित है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड ये उत्तर तक फैला हुआ है। यानी कि इसका देशांतरीय विस्तार पूर्व में और अक्षांशीय विस्तार जो है ये उत्तर में है। यानी कि ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रेजेंट है। ये इसको नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो पूर्व में यह 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक फैला हुआ है। और उत्तर में जो है ये इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक फैला हुआ है। अगर बात करें यह किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो बिहार जो है भारत के 3 राज्य और एक इंटरनेशनल बाउंड्री सीमा करता है। अगर ये बिहार है, बिहार की जो स्थित है वो आयताकार है। बिहार का मैप कैसा है? आयताकार है। गंगा नदी इसको ठीक बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटती है। और अगर इसके ऊपर बात करें, यानी कि नॉर्थ में बात करें, तो यह नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। और इसके इस साइड यानी कि ईस्ट के साइड में वेस्ट बंगाल है। इसके दक्षिण में यानी कि साउथ के साइड में झारखंड है, जो बिहार से ही अलग हुआ है 15 नवंबर सन 2000 को, झारखंड। और इसके अगर बात करें पश्चिम में, तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड 3 भारत के राज्यों से और एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर लगभग 99,000 वर्ग किलोमीटर। तो अगर आप किसी क्षेत्र की क्षेत्रफल निकालना है, तो ये उसकी लंबाई हो गई और ये उसकी चौड़ाई हो गई। इसी लंबाई गुणे चौड़ाई को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह इसका जो है क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 90,000 स्क्वायर फीट के स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एग्जैक्ट में अगर पूछा जाए कि ये कितना है, तो अगर पूछा जाए पूरा भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो इसका जो एग्जैक्ट, एक मिनट 90,000 नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा 94,000। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 94,000 के बराबर। क्योंकि एग्जैक्ट में बात करें तो यह 94,163
वर्ग किलोमीटर, यह इसका एग्जैक्ट है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। किस नंबर का? 12th नंबर का, ठीक। और अगर बात करें कि यह भौगोलिक भारत के पूरा, अगर ये भारत जो है, भारत पूरा 100% है तो ये भारत का कितना है? 2.86% पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल अपने पास रखता है, ठीक। किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है ये मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो अब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट पूछ लिया, एग्जैक्ट कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बहुत नियरेस्ट ऑप्शन दिए हैं, इसलिए आप 94,000 याद करके जाएंगे तो आपका हो सकता है गलत हो जाए। आपको क्या याद करना? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, जो भारत का 2.8 वर्ग किलोमीटर और 2.8% जो है अपने पास रखता है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला दिया है, बिहार के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 67% है। यानी कि बिहार का जो घरेलू उत्पाद है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या उसमें कृषि 67% पर है? तो इसका ये हो जाएगा गलत। पहला जो है वो गलत दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है, बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बात है। फिर दिया है, बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर दिया है, बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवार के प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ये बिल्कुल गलत बात है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 3। और ऑप्शन इसका आपका इस प्रकार से दिया है, देखिए इस प्रकार से दिया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित है, अगर बात करें इसका जीएसडीपी कितना है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ये कितना है? तो ये 67% है। कितना है? 67% नहीं है। अगर बात करें ये कितना है तो यह 20 से 30% है। कितना है? 20 से 30% के आसपास ही है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाता है। फिर दिया, बिहार में रेशम उद्योग विशेष रूप से भागलपुर क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पे 1.5 लाख लोगों को लगभग रोजगार देता है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है, बिहार हर वर्ष भारी बाढ़ से प्रभावित होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। और चौथा जो है ये बिल्कुल गलत है। अब आपको बताना है कि कौन सी वो नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। आपके लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है कि कौन सी नदी है जिसे बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश, बिहार को आप सभी को पता है, इसका जो मैप है ये आयताकार होता है। गंगा नदी इसको बराबर 2 भागों में काटती है। तराई प्रदेश यानी कि ये निचला वाला जो भाग है, यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा के समांतर जो है ये बिहार का तराई प्रदेश जो है वो स्थित है। बिहार का तराई प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, जो भारत नेपाल सीमा के समांतर फैला हुआ है। अगर बात करें ये बिहार है, ये गंगा नदी इसको काटी, तो ये ऊपर वाला जो भाग है ये तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये बिहार का तराई प्रदेश है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ जो है बिहार में आती हैं। सबसे ज़्यादा जो कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये बिहार में यहीं ऊपर के क्षेत्र से आती है। गंडक या बूढ़ी गंडक ये भी ऊपर से ही आती है। जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के बॉर्डर पर गंडक नदी है, इसी पर बांध भी बना हुआ है। बिहार का इकलौता डैम भी इसी पर बना हुआ है। ये नदी भी ऊपर से आती है, इसे बिहार का तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। अगर बात करें बिहार के तराई क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं, तो मुख्य रूप से इसमें सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, मधुबनी, अररिया, पश्चिमी चंपारण जैसे जिले जो हैं वो आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? किसके द्वारा बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो एक बार बिहार का मैप बना लेते हैं। ये बिहार का मैप है। ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिण कहते हैं यानी साउथ कहते हैं, इधर वाले को ईस्ट कहते हैं और इधर वाले को वेस्ट कहते हैं। उत्तर पश्चिमी भाग ये वाला भाग हुआ उत्तर पश्चिमी भाग। तो उत्तर पश्चिमी भाग पे यहीं पे जो है पश्चिमी चंपारण है और यहीं पे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही
सही जवाब हो जाएगा, जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये जो है तराई क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यह क्षेत्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के निकट स्थित है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कछारी मिट्टी, या जिसे आप एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। बिहार में यह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये जो एलुवियल सॉइल है, ये नदियों के द्वारा लाई जाती है। नदियों के द्वारा जब मिट्टी लाई जाती है तो आपको पता है बिहार को 2 बराबर भागों में गंगा नदी काटती है, और यहाँ की ये मुख्य नदी है गंगा नदी। और ये जो है जितनी भी मिट्टियाँ लेकर आती हैं, ये इसे एलुवियल सॉइल, कछारी मिट्टी, या फिर इसी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा होती है और ये उपजाऊ होती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना आदि की खेती जो है बड़े पैमाने पर होती है। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो इसे भी 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर और बांगर, इसे भी 2 बराबर भागों में आप जलोढ़ मिट्टी को भी बांट सकते हैं। बांगर जो होता है, आपने भंगार नाम सुना होगा, इसमें बेकार की चीज़ें भंगार में इकट्ठा होती हैं। यानी कि जो बांगर है ये बिल्कुल वेस्ट होता है, और जो खादर है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, और ये जलोढ़ मिट्टी की प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। और बिहार में जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल या कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र दिया हुआ है, और दूसरा दिया बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल, यानी कि कहाँ पे बिहार में कितने प्रतिशत जो होता है। इसमें आपको इसका सही मिलान दिया है। पहला दिया उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में कितने % जो है वो जलवायु क्षेत्र है, कृषि युक्त जलवायु क्षेत्र है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 29.87%। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये चारों आपस में सही मिले हुए हैं। ठीक है, चारों आपस में सही मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है? पटना मुंगेर, गया अरवल, पटना वैशाली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। गंगा नदी बिहार को 2 प्रमुख भागों में बांटती है, उत्तर गंगा क्षेत्र और दक्षिण गंगा क्षेत्र। बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में, अगर दक्षिण गंगा क्षेत्र की बात करें, पटना जो है ये बिल्कुल इसके यहीं पर पाया जाता है। गंगा नदी पटना से होकर गुजरती है, और ये दक्षिण गंगा क्षेत्र में आता है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल, ये जो है दक्षिण गंगा क्षेत्र में स्थित है। जबकि पटना और वैशाली की बात करें, ये उत्तर में स्थित है। वैशाली कहाँ पे है? उत्तर में है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। गलत होते हुए भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है दक्षिण गंगा क्षेत्र में। तो वैशाली जो है ये उत्तर के एरिया में पाया जाता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार का है? C2, C1, A, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। थॉर्नवेट एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जलवायु के बारे में बताया था, और इन्होंने जो है जलवायु वर्गीकरण प्रणाली, तापमान, वर्षा और वाष्प सृजन यानी कि इवेपोराइजेशन के आधार पर क्षेत्रों की जलवायु को श्रेणियों में बांटा था। इन्होंने कई प्रकार के जलवायु बताए थे, जिसमें A से E तक उप श्रेणी थे, जिसमें C1, C2 आदि को भी वर्गीकृत किया था। थॉर्नवेट ने बिहार के पूर्वी भाग, जैसे ये वाला भाग जो है जिसमें भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज आते हैं, इनको C2 में रखा, और जिसे ड्राई सब ह्यूमिडिटी यानी शुष्क उप आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, C2 में रखा गया था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हेल्थ की थोड़ी सी इशू है, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।